हेलो एवरीवन, लेक्चर 5 शुरू करते हैं बेटा। आज लेक्चर 5 फंक्शन का, ठीक है बच्चे। इसमें आज हम पढ़ेंगे जनरल डेफिनेशंस ऑफ फंक्शंस, जनरल डेफिनेशन सारे के सारे फंक्शंस की। अब ये फंक्शंस है क्या क्या वो वेरीफाई करेंगे हम इस लेक्चर में आज completely. There are basically 5 types of function that we are going to discuss today class. First is identity function. First is a identity function. What is identity function? पहले वो बता देता हूँ बच्चे आपको मैं। सपोज करते हैं एक कोई फंक्शन है f such that let f is a function such that a goes to a. आई होप अभी मेरे को बताने की जरूरत नहीं होगी कि ये डोमेन है, ये रेंज है। डिफाइंड बाय f of x equal to x, f of x equal to x for all x comma y belongs to, for all x belongs to a, एक्चुअली y तो है नहीं इधर, y लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं, is called identity function, is called identity function। अब कई बच्चों को पहले से पता होगा चीज identity function, ठीक है बच्चे। और आइडेंटिटी फंक्शन को जनरली हम डिनोट करते हैं बेटा सिंबल IF से, IF से आइडेंटिटी फंक्शन को डिनोट करा जाता है। अगर इसका ग्राफ भी पता है आपको, f of x को y मान लेता होता हूँ, ये जो है f of x है बेटा, है ना। तो अगर f of x y इक्वल टू x है तो ग्राफ कैसे बनता है इस पर्टिकुलर फंक्शन का? वी नो वेरी वेल, दिस is our x-axis, this is our y-axis. तो y equal to x is a straight line passing through the origin, having an inclination of pi by 4, 45 डिग्री का इंक्लिनेशन होता है। ये पता है आपको, m equal to pi by 4 आता है इसका, m equal to थीटा equal to pi by 4 आता है, स्लोप equal to 1 आती है फिर, है ना। ये आ गया हमारे पास y equal to x का फंक्शन। दूसरा फंक्शन है बेटा कांस्टेंट फंक्शन। दूसरे टाइप का फंक्शन है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन राइट नाउ? कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? अगर कोई फंक्शन में f such that a goes to b is said to be constant function, is said to be constant function, is said to be constant function if every element of a set A has same functional image as B, has same image in B, मीन्स उसे कि f of x की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा? c के बराबर। जैसे कि लाइक f such that a goes to b, f of x की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा? c, कांस्टेंट के बराबर आएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड c किससे बिलोंग करेगा? b से। कांस्टेंट किससे बिलोंग करेगा? हमारा रेंज से, इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। ये पैरेलल टू x एक्सिस भी हो सकता है बच्चे, पैरेलल टू y एक्सिस भी हो सकता है। तो ये ग्राफ मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है, ये आप सबको आता ही है पहले से। तीसरा टाइप ऑफ फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन, व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन? होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस, is said to be homogeneous if कब बोलेंगे बेटा? every term या element बोल सकते हो। अब every term of same degree is present in function, प्रेजेंट इन फंक्शन ऑफ ऑल वेरिएबल्स, यू कैन से ऑफ ऑल वेरिएबल्स, सारे के सारे वेरिएबल की डिग्री सेम ही रहेगी। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देखो तो आपको अच्छे समझे। फॉर एग्जांपल, f of x is equal to x comma y कर लेते हैं, चलो। f of x comma y is equal to x क्यूब प्लस x स्क्वायर y माइनस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ये बच्चे हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन है। कैसे पता लगा हमें? कि देखो इसकी डिग्री भी 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, तो ये फंक्शन हमारे पास
होमोजेनियस फंक्शन का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल रहा, ठीक है जी, होमोजेनियस फंक्शन का प्रॉपर एग्जाम्पल है। उसके बाद बेटा फोर्थ टाइप ऑफ फंक्शन इज बाउंडेड फंक्शन। क्या है? बाउंडेड फंक्शन। इनके फिर एग्जाम्पल देते चलूंगा मैं आपको। बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन, बट आर बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन होते हैं अ फंक्शन f of x is said to be bounded, is said to be bounded, is said to be bounded function if it can expressed in form of, if it can expressed in form of, किस फॉर्म में लिखे जाए बेटा? फॉर्म ऑफ, लाइक सिंपल सी बात बताता हूँ, a इज लेस देन इक्वल टू f of x इज लेस देन इक्वल टू b, मतलब इक्वल टू हो फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। फाइनाइट इक्वेशन होनी चाहिए बेसिकली ये। तो ये हमारे पास किसका एग्जांपल आ गया बेटा? बाउंडेड फंक्शन का। इसके बाद बच्चा एक और एग्जाम्पल और टाइप है हमारे पास फंक्शन की। उसके बाद फिर मैं 6-7 इकट्ठे एग्जाम्पल दूंगा आपको। पांचवा टाइप ऑफ फंक्शन इज हाँ, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, व्हाट आर दे? इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या, देखते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या हो गए? इफ y हैज, मैंने पहले बता रखा है एक क्लास में, y हैज एक्सप्रेस्ड एंटायरली इन टर्म ऑफ x, एक्सप्रेस्ड in terms of x, in terms of x, then it is explicit basically, explicit, implicit and explicit इकट्ठा कर लेता हूं मैंने, and explicit, explicit and vice versa, and vice versa। इसका एक एग्जांपल देना पड़ेगा तब आपको क्लियर होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं बेटा? और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हर एक इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लिसिट में चेंज कर सकते हो और हर एक एक्सप्लिसिट को इम्प्लिसिट में चेंज करा जा सकता है। फॉर एग्जांपल इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। इम्प्लिसिट फंक्शन है बेटा, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। और अगर एक्सप्लिसिट बताना हो बेटा तो एक्सप्लिसिट और बता देता हूँ मैं आपको। एक्सप्लिसिट लाइक एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कोई भी क्वाड्रेटिक लिख दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या इसी को अगर एक्सप्लिसिट बनाना तो लाइक, या और कोई एग्जांपल दे सकते हो लाइक एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज एक्सप्लिसिट। और इम्प्लिसिट का एग्जांपल देना हो तो ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ऑल दिस आर इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट में बेटा जी एक्स और वाई एक साइड होंगे, कांस्टेंट या कोई चीज दूसरी साइड हो सकती है। एक्सप्लिसिट में हमारे पास अकेला वाई एक साइड होगा, ठीक है। अब एक एक एग्जांपल और बनता है ना। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट ऑल क्लियर सबको, आई होप। बाउंडेड फंक्शन सबको क्लियर है, बाउंडेड फंक्शन सबको क्लियर है। बाउंडेड फंक्शन में एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, फॉर एग्जांपल साइन एक्स, साइन एक्स। और क्या एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको? सिग्नम, क्या सिग्नम। अब जिनको ये फंक्शन नहीं पता काइंडली मेरे पीछे वाले लेक्चर्स देख लें, उससे काफ़ी सारा आइडिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस मतलब जिसकी डिग्री सेम है, तो मैंने एग्जांपल आपको पहले से दे ही रखा है, ठीक है जी। इसके बाद पिछला था बच्चा कांस्टेंट फंक्शन, तो वाई इक्वल टू सी। तो इसमें एग्जांपल देना हो तो आप काफ़ी सारे एग्जांपल दे सकते हो, लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड सी तो ऑब्वियसली बात है, हमारे पास सी तो प्रोवाइडेड है कि 3 के बराबर ही है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जो कि आपको रिटेन रखनी है बेटा, कि हर एक आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है बेटा, ये याद रखना, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज बाइजेक्शन। बाइजेक्टिव पता है आपको, 1 1 और ऑन 2। हर एक आइडेंटिटी फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, कई बार पूछा जा सकता है पेपर में आपसे, ठीक है जी। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। टॉपिक का नाम है इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शंस।
इवन फंक्शंस एंड ऑड फंक्शंस। क्या होते हैं पहले देखते हैं कि इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शन बेसिकली है क्या। फंक्शन इज सेड टू बी इवन फंक्शन। फंक्शन इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ, अगर बच्चों f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ x के बराबर आ जाए तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू x के बराबर आ जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज नोन एज इवन फंक्शन। और ऑड फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन इज सेड टू बी ऑड फंक्शन। फंक्शन इज सेड टू बी ऑड फंक्शन इफ f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू बच्चों माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हर एक रियल नंबर के लिए ये हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आए। इसका एग्जांपल दे देता हूं पहले मैं आपको साथ साथ ही ना। फॉर एग्जांपल cos x हो गया, cos x इज इवन फंक्शन, या x स्क्वायर प्लस 3 लाइक दिस। इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको f ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर, लाइक sin x हो गया, tan x हो गया, या ये देता है एक्स क्यूब प्लस एक्स हो गया। ये सारे के सारे क्या है हमारे पास ऑड फंक्शन के एग्जांपल्स हैं बढ़िया से, ठीक है जी। अब थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने रिटेन रखनी है बेटा। ज़रूरी नहीं, अब दिमाग में पहला सवाल ये आता है बच्चों के कि सर ज़रूरी है कि हर एक फंक्शन इवन होगा या हर एक फंक्शन ऑड होगा। ये किसी भी बुक में नहीं लिखा और आप भी ये चीज़ बच्चे ध्यान रखोगे कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन इवन है या ऑड है। कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं ना तो वो इवन होते ना ही वो नीदर इवन नॉर ऑड वाले भी बड़े सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब नोट जो आपने लिखने हैं इसके लिए पहला नोट रहेगा हमारा कि इनवर्स ऑफ इवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। किसी भी इवन फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चा? क्योंकि इवन में दो वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस की माइनस, माइनस की प्लस, एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस एक्स आ जाएगी अगर रूट निकालेंगे तो इनवर्स में यूनिक इमेज होनी चाहिए, इसलिए इनवर्स डिफाइन नहीं करता, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट जो आपने रिटेन रखना बच्चा वो है हर एक इवन फंक्शन, एवरी इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट कहाँ सिमेट्रिक होते हैं? वाई एक्सिस। एंड एवरी ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट, ये ओरिजिन के अलोंग सिमेट्रिक होते हैं, ये चीज छोटी सी आपको याद रहनी चाहिए बच्चों। थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज, तीसरी चीज क्या बच्चा फंक्शंस की, कि अगर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सवालों में अभी मैं यूज भी करूंगा तो इसको बड़े डिटेल में सीख लेना है यहीं पे। इफ एफ एंड जी आर इवन, बोथ इवन, ऐसे माने थे बोथ इवन और बोथ ऑड, देन तो क्या होगा बेटा? देन एफ इंटू जी इज इवन, ठीक है बेटा। एंड इफ वन ऑफ देम मतलब एफ ऑड हो जाए, वन ऑफ देम इज ऑड, देन एफ डॉट जी इज ऑड। यहां पे दो केसेस बन सकते हैं बच्चा। जी, ये इफ है, जी एफ इवन जी ऑड तब भी ऑड आएगा, एफ ऑड जी इवन तब भी ऑड ही आएगा। अब आप बोलोगे सर किस तरह से, तो मैं इसके लिए आपको एक दो एग्जांपल करवाऊंगा सो दैट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो। एग्जांपल फॉर दिस, आप विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ऑड, ये बताना है। ए ऑप्शन है हमारे पास सिग्नम ऑफ एक्स प्लस एक्स की पावर 2000, ठीक है बच्चे। दूसरा ऑप्शन है मॉड ऑफ एक्स माइनस 10x, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है एक्स क्यूब कॉट एक्स, और चौथा ऑप्शन रख लेते हैं हम कोसिकेंट एक्स की पावर 55, कोसिकेंट एक्स की पावर 55, दैट्स इट।
चलिए जी स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। ए सिग्नम ऑफ एक्स क्या है बेटा, सिग्नम ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर आती है, माइनस सिग्नम ऑफ एक्स। तो ये सिग्नम ऑफ एक्स क्या है, कौन सा फंक्शन, सिग्नम एक्स कौन सा फंक्शन है बेटा, सिग्नम ऑफ एक्स, ऐसे लिख लो सिग्नम ऑफ एक्स प्लस एक्स की पार्ट 2000, ये है पहला। ये क्या कौन सा फंक्शन है बेटा, ऑड, ऑड फंक्शन है क्योंकि सिग्नम ऑफ माइनस एक्स माइनस सिग्नम ऑफ एक्स के बराबर, तो ओ से डिनोट कर दिया मैंने इसको। एक्स की पार्ट 2000 पावर इवन है तो ये इवन फंक्शन है, ठीक है। ऑड प्लस इवन, मैंने बेटा ऊपर मल्टीप्लाई की बात कर रखी है, मैंने इसकी बात नहीं करी। ये ना तो इवन, नीदर इवन नॉर ऑड, ना तो इवन हुआ ना ही ऑड हुआ। सवाल क्या पूछा है कि कौन सा फंक्शन ऑड है, तो पहला पार्ट गलत हो गया, ठीक है जी। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं बच्चा, बी पार्ट पे। बी क्या है, मॉड एक्स माइनस टेन एक्स। मॉड एक्स क्या इवन फंक्शन है, बिल्कुल इवन फंक्शन है बच्चों। टेन एक्स इवन है या ऑड है, ऑड फंक्शन है, तो ये भी नीदर इवन नॉर ऑड, नीदर इवन नॉर ऑड, इसकी भी यही कहानी हुई। अब तीसरे पे चलते हैं बेटा, सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या बोलता है, एक्स क्यूब कॉट एक्स, एक्स क्यूब कॉट एक्स, ये कौन सा फंक्शन है, ऑड। कॉट एक्स कौन सा फंक्शन है, कॉट ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स आता है। कॉट एक्स जो हमारे पास होता है बेटा, वो कॉट एक्स जो होता है ऑड फंक्शन होता है। तो मैंने क्या बताया, ऑड ऑड क्या होगा, ये इवन फंक्शन हो जाएगा, तो ये भी इवन नहीं है, तो चौथा पार्ट ऑब्वियसली बात है ठीक होगा ना, तो डी ऑप्शन है। देखो कोसिकेंट, कोसिकेंट एक्स की पावर 55, देखिएगा बच्चा ये क्या आएगा, ऑड है ना, ये क्या आएगा ऑड। और ये कौन सा फंक्शन है बेटा, कोसिकेंट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू सीकेंट नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये कोसिकेंट ऑफ माइनस एक्स की पावर 55 हो जाएगा, कोसिकेंट माइनस आ जाएगा बच्चे, ऑड फंक्शन है, क्लियर सी बात है, ऑड। कोसिकेंट जो है ऑड फंक्शन है, एक्स की पावर -5, तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज आर ऑड फंक्शन, तो डी इज अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दैट। इवन ऑड फंक्शन का बेटा एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, सेकेंड वन फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन। इसके लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, क्या था क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स दे रखा है हमारे पास, tan x की पावर 5, tan x की पावर 5, फिर से देखिए tan x की पावर 5 e की पावर x क्यूब लॉग, सॉरी सिग्नम ले लेते हैं, सिग्नम ऑफ x की पावर 7, सिग्नम ऑफ x की पावर 7। हमने बताना क्या बच्चों, इज पहला पार्ट है इसका इवन फंक्शन, दूसरा पार्ट है ऑड फंक्शन, तीसरा पार्ट है नीदर इवन नॉर ऑड, ये डी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, एनओटी। तो आप बताएंगे एनओटी मतलब नन ऑफ दीज है बच्चों। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं एक बार, किस तरह से होगा क्वेश्चन, बड़ा ज़्यादा आसान है। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करिए, एफ ऑफ एक्स क्या है, जो गिवन दे रखा है वो लिखिए, tan x की पावर 5 e की पावर x क्यूब सिग्नम ऑफ x की पावर 7। देखिए tan x क्या है, ऑड फंक्शन, x की पावर 5 क्या है, ऑड फंक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा बच्चा। e की पावर में देखो, e की पावर में देखो, ये आ गया ऑड फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन, e की पावर में x क्यूब क्या है हमारे पास, ऑड फंक्शन, सिग्नम क्या है बच्चों, ऑड फंक्शन, x की पावर 5 क्या है दोबारा से, ऑड फंक्शन। ऑड इंटू ऑड इवन है ना, ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड सारे इवन हो जाएंगे ना, तो ये हो गया बच्चा ऑड इंटू ऑड, देखो ये आ गया ऑड फंक्शन। साइन एक्स की पावर tan एक्स की पावर, जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसके साथ होता है तो ये कंप्लीट ही ऑड कंसिडर हो जाता है, पता है आपको ना, ये कंप्लीट ऑड ही कंसिडर हो जाएगा एज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज विद एक्स की पावर 5, वेरी ऑब्वियस, ठीक। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कंफर्टेबली। और e की पावर ऑड इंटू ऑड, ये जगह बच्चा e की पावर इवन, e की पावर इवन, तो एक्सपोनेंशियल की इवन पावर मतलब ऑड इंटू इवन फंक्शन, ऑड इंटू इवन क्या होगा बेटा, ऑड फंक्शन। तो कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, बी ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट, फंक्शन इज आर ऑड फंक्शन, सिंपल। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, थर्ड क्वेश्चन पे चलते। थर्ड क्वेश्चन है, लेट f such that -2, 2 goes to R, this is domain, this is range, be the function if क्या बेटा,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये प्रोवाइडेड है क्वेश्चन अपने को, एक्स टेन एक्स और पाई बाय टू जेंट ऑफ एक्स 0x लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू और x पाई बाय टू से लेके 2 तक, पाई बाय टू से लेके 2 तक हमें डिफाइन करना है बेटा इस फंक्शन को। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, डिफाइन f फॉर x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -2 से 0 सो दैट पहला पार्ट है बच्चा f इज ऑड फंक्शन, पहला पार्ट, और दूसरे पार्ट के लिए क्या है, f इज इवन फंक्शन, f इज इवन फंक्शन। पहले एक बार ऑड के लिए, एक बार इवन के लिए, और जेंट तो आपको पता है कि जेंट कैसे डिफाइन करते हैं। तो जब भी कभी इस तरह का सवाल आपसे पूछा हो तो आपने किस तरह से स्टार्ट करना क्वेश्चन को, सॉल्यूशन लिखें, f ऑफ x की जो भी वैल्यू प्रोवाइडेड है वो एज इट इज उतारनी है सबसे पहले, x tan x 0 से लेके पाई बाय टू तक बच्चा, पाई बाय टू जेंट ऑफ x पाई बाय टू से लेके 2 तक, सिंपल है ना। f ऑफ x की वैल्यू लिख ली। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरह के हर एक सवाल में f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। क्या, f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू। तो माइनस एक्स मतलब ये अगर माइनस एक्स, ये माइनस एक्स आएगा, माइनस टेन एक्स आएगा, तो क्या लिख दिया मैंने, एक्स टेन एक्स। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, कोई बड़ी बात नहीं। ये पाई बाय टू तो चलो कांस्टेंट, ये तो आएगा पाई बाय टू जेंट ऑफ माइनस एक्स, हर एक एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिख दिया बस। 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, पाई बाय टू, सॉरी पाई बाय टू ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2, सिंपल बात है ना। एफ ऑफ एक्स भी आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स भी आ गया। इसके बाद क्या करें आप, जब भी हमारे से ऑड फंक्शन की फॉर्म में पूछ रखा है तो पहला पार्ट है ऑड, ऑड की फॉर्म में जब भी फंक्शन को पूछ रखा है तो हमने एफ ऑफ एक्स को कुछ इस तरह से लिखना, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ऑड के लिए माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स लिखना है, और इवन के लिए क्या करेंगे बेटा, इवन के लिए जो लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे। सेकेंड पार्ट, इवन के लिए हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स, सिंपल फॉर इवन। इवन के लिए ये चीज लिखेंगे। जब चलिए पहले ऑड के लिए लिख लेते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो बेटा नेगेटिव आ जाए, क्या आएगा, माइनस एक्स टेन एक्स, कहां से कहां तक बच्चों, 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 पाई बाय टू, है ना। और ये आएगा माइनस ऑफ माइनस लिखना पड़ेगा, तो माइनस पाई बाय टू इंटू माइनस ऑफ एक्स, कहां से कहां तक, पाई बाय टू इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ऑड की, ऑड फंक्शन की वैल्यू ये रही। ठीक है जी। अब इवन की बात, इवन में सिर्फ एज इट इज यही उतार देना है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं लगाना बाहर। तो आएगा एक्स टेन एक्स फॉर 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू, एंड दिस इज पाई बाय टू जेंट ऑफ माइनस एक्स, कहां से कहां तक, पाई बाय टू से लेके बेटा 2 तक। ये आ गया एग्जैक्ट वाला आंसर फॉर इवन फंक्शन, दैट्स इट। ठीक है जी, आई होप आपको ये कंप्लीटली क्लियर हो। पीरियोडिक फंक्शन शुरू करते हैं बच्चे इसके साथ ही, पीरियोडिक फंक्शन बड़े डिटेल में करते हैं। व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन होता क्या, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर पीरियोडिक फंक्शन की सर्टेन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अ function f of x is called periodic function. A function f of x is called periodic function for a number, positive number actually, t, for a positive number t क्या है बच्चा, पीरियड, t क्या है, पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, सच दैट f ऑफ, अगर बेटा f ऑफ x प्लस टी की वैल्यू हमारे पास f ऑफ x के बराबर आ जाए, फॉर ऑल x एंड x प्लस टी विद इन द डोमेन ऑफ f of x, then f of x is called periodic function. ठीक है, the least positive period is called
इस वजह दो नामों से जाना जाता है। कुछ बुक्स में इसे प्रिंसिपल लिखा जाता है, प्रिंसिपल पीरियड, और कुछ किताबों में इसी चीज को हम दूसरे नाम से फंडामेंटल पीरियड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? फंडामेंटल पीरियड के नाम से भी जानते होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ। फिर से देखिए कि अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए टी एक ऐसा पीरियड है सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, हर एक एक्स और एक्स प्लस टी जो डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है, तो फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोल दिया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोल दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके लिए बेटे 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको रिटेन रखने बड़े ढंग से। नोट अबाउट, अगर ये पॉइंट्स नहीं आएंगे तो आपका सवाल किसी भी सूरत में अटेम्प्ट नहीं होगा। देखो अच्छा, पहले कांस्टेंट फंक्शन के बारे में पॉइंट है। अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पीरियोडिक, पहली चीज हो गई कि हर एक कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है। अब आपके अब आपके दिमाग में क्या सवाल आएगा कि सर इसका पीरियड क्या होगा फिर? विद नो फंडामेंटल पीरियड, ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज पे चलते हैं फंक्शन के बारे में। दूसरी मैंने बोला 5 से 6 चीजें हैं जो आपको रिटेन रखनी है। अगर सपोज करते हैं इफ, हर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इफ एफ ऑफ एक्स हैज पीरियड पी, अगर एफ ऑफ एक्स का पीरियड स्मॉल पी है, देन 1 एफ ऑफ एक्स ले लो बेटा, चाहे रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स ले लो, चाहे जो मर्जी क्यूब रूट ऑफ एक्स एफ की पावर एक्स ले लो। ऑल्सो हैव पीरियड पी, तो इसका पीरियड भी पी ही होगा। अगर एक का पीरियड पी है, एफ ऑफ एक्स का बेसिक पीरियड पी है, फंडामेंटल पीरियड पी है, ये जो भी नॉर्मल पीरियड भी इसका पी है, तो इन सब का पीरियड भी पी ही होने वाला है। तीसरी चीज बच्चा, इफ एफ ऑफ एक्स हैज पीरियड कैपिटल टी, देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी हैज पीरियड, इसका पीरियड क्या होगा बच्चा? इसका पीरियड होगा हमारे पास टी, जो भी इसके एक्स के कोफिशिएंट, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसको अपॉन में लिखेंगे, क्या होगा? टी अपॉन ए। ठीक है, अब चौथे पे चलते हैं बच्चा। चौथा बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला हर एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, खुद में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं बेटा। इफ एफ ऑफ एक्स हैज पीरियड टी, इफ एफ ऑफ एक्स हैज पीरियड टी, तो देन चाहे बेटा एफ ऑफ एक्स हैज पीरियड T1, और दूसरा लेते हैं एंड जी ऑफ एक्स हैज पीरियड T2, देन तो क्या होगा बेटा? चाहे आप एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स की बात करो, या एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की बात करो बेटा, ठीक है, इनका पीरियड, देन एफ ऑफ एक्स या इनका हैज पीरियड, इनका पीरियड होगा बेटा एलसीएम ऑफ T1 एंड T2 इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो इनका पीरियड रहेगा। अगर एग्जिस्ट होगा तभी पीरियड होगा, अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा बेटा तो पीरियड नहीं होगा। याद रखिए, अगर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है तो पीरियड नहीं होता, मतलब नॉन पीरियोडिक फंक्शन रहते हैं वो वाले। ठीक है जी, ठीक है। जैसे साइन एक्स का पीरियड क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स का पीरियड क्या होगा? साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। कॉज एक्स का पीरियड बेटा 2 पाई, कॉज एक्स का पीरियड भी 2 पाई, और tan एक्स का पीरियड क्या होता है? tan एक्स का पीरियड होता है पाई। ये भी आपको चीज याद होनी चाहिए, ये तो चलो याद ही थी। जिस इंटरवल के बाद साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, तो उसका पीरियड बेटा
एक का टू पाई आ गया और तीसरे का पाई आ गया हमारे पास पीरियड ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है बच्चा। अब पांचवा पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था 5 या 6 पॉइंट है, हर एक पॉइंट अपने आप में एक बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट, व्हाट फिफ्थ पॉइंट सेज, इफ g is a function such that GOF is defined on domain F, is defined on domain of F, and F has period capital T, then GOF, देन जो हमारे पास GOF होगा बेटा, GOF हैज ऑल्सो पीरियड T, तो इसका पीरियड भी T होगा। अगर G11 है बच्चा तो T जो होगा वो पीरियड GOF का होगा, G पीरियोडिक रहेगा, GOF भी पीरियोडिक ही रहेगा। सीधी सीधी बात है, जो एक डिफाइन करेगा वही चीज दूसरी डिफाइन करेगी। अब सिक्स्थ है इसका बच्चा, inverse of the periodic function never exist. Inverse of periodic function never exist. कभी भी नहीं होता कि पीरियोडिक फंक्शन का कभी भी इनवर्स आए। ठीक है बच्चा, एक आधा सवाल करते हैं, बाकी डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम इसके सारे के सारे एग्जांपल्स, बढ़िया से एग्जांपल्स हैं बच्चा। ठीक है जी, तो इसके लिए हम लोग अभी एक आधा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पीरियड ऑफ, क्वेश्चन कर लेते हैं एक आधा, फाइंड द पीरियड ऑफ, जैसे चलिए लिखते हैं, इसका पीरियड निकाल लेते हैं। पहला पार्ट, f of x इज इक्वल टू साइन x बाई 2 प्लस कॉज x बाई 2, इसका पीरियड निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चा। दूसरा, f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस साइन x का निकाल लेते हैं। तीसरा, cos x डॉट cos 3x का निकाल लेते हैं। आई होप बड़े ज्यादा हो जाएंगे, काफी इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में कराऊंगा मैं आपको काफी सारे पीरियड्स सॉल्यूशन। देखिए बच्चा, साइन x बाई 2 का पीरियड क्या होगा? देखो साइन x का पीरियड मैंने क्या बताया आपको, साइन x का पीरियड 2 पाई होता है, तो साइन x बाई 2 का पीरियड होगा बेटा 4 पाई, इसका पीरियड होगा 4 पाई। पहले पार्ट के लिए साइन x बाई 2 का पीरियड है ये 4 पाई, और साइन x बाई, चलो इसको 3 कर लेते हैं ताकि आपको डिटेल में समझ आए, इसको 3 कर लेते हैं। तो साइन x बाई 3 का पीरियड क्या होगा, 2 इंटू 3 6 पाई। ठीक है, साइन x का पीरियड 2 पाई, तो साइन x बाई 2 का पीरियड 4 पाई। साइन x कॉस x का पीरियड 2 पाई, तो कॉस x बाई 3 का पीरियड 6 पाई। ठीक है बच्चा, देयर, तो अगर कंबाइन पीरियड बताऊं तो देयरफॉर ये किसका पीरियड है, कॉस x बाई 3 का, और ये किसका पीरियड बेटा, साइन x बाई 2 का। अब देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा बेटा, देयरफॉर f ऑफ x हैज पीरियड, इसका पीरियड क्या होगा बेटा, दोनों का एलसीएम इफ एग्जिस्ट, 6 पाई और 4 पाई का एलसीएम कितना होगा, 6 पाई और 4 पाई का एलसीएम होगा 12 पाई, इट एग्जिस्ट, देयरफॉर पीरियड इज 12 पाई। ठीक है, सेकंड पार्ट, मॉड ऑफ x का पीरियड क्या होता है बेटा, मॉड ऑफ x का पीरियड 1, इसका पीरियड 1, और इसका साइन x का पीरियड बेटा 2 पाई। 1 और 2 पाई का एलसीएम एग्जिस्ट करता ही नहीं है बेसिकली ना, 1 और 2 पाई का एलसीएम एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि 1 इज नॉट पॉसिबल ना, एलसीएम और 2 पाई एंड 1 इज नॉट पॉसिबल, तो क्या गया, नॉन पीरियोडिक। ठीक है, कॉज x कॉज 3x की बात करते हैं बेटा, क्या कॉज x कॉज 3x, थर्ड पार्ट है कॉज x कॉज 3x। तो बच्चा cos x का पीरियड यू नो वेरी वेल, दिस इज 2 पाई, cos 3x का पीरियड 2 पाई बाय 3, कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाता है, सीधी सीधी बात है ना, जो कॉफिशिएंट होगा x का उससे डिवाइड कर दिया जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो 2 पाई का 4 पाई बनता है, यहाँ पे अपॉन 3 बनेगा। फिर से जो कॉफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, तो 2 पाई अपॉन 1 अपॉन 2 4 पाई, 2 पाई अपॉन 1 अपॉन 3 6 पाई, यहाँ पे 2 पाई अपॉन 3 इज 2 पाई बाय 3। अब 2 पाई बाय 3 और 2 पाई का एलसीएम कितना होगा बच्चे, थर्ड पार्ट के लिए 2 पाई और 2 पाई बाय 3 का एलसीएम बताइए क्या होगा, 2 पाई, तो पीरियड आ गया इसका 2 पाई। ठीक है,
ये ज़रूरी नहीं कि फंडामेंटल है कि नहीं है, लेकिन पीरियड जो है हमारे पास वो 2 पाई रहेगा। बाय बाय एवरीवन।